दोस्तों, भाजपा ने इस देश में कहां कहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है। मोदी ने 10 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया है। और बीजेपी के जो परम मित्र हैं अडानी, वो बांग्लादेश में हजारों करोड़ की बिजली सप्लाई करते हैं और उसी के पैसे से बीजेपी चलती है। बीजेपी के किन किन नेताओं का बांग्लादेश में धंधा है, ये सवाल अब भाजपाइयों से पूछा जा रहा है, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो इसकी तो पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे ही। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ट्रंप की जीत के लिए जो लोग यहां पर हवन वगैरह कर रहे थे, वे अब तैयार रहें। ट्रंप अभी झटके पर झटके देने वाले हैं। ट्रंप ने न्योता तो नहीं दिया मोदी जी को, इससे भयानक बेइज्जती मोदी जी की अभी और होने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ट्रंप ने इशारे कर दिए हैं कि वो मोदी सरकार को किस किस तरीके से रुलाएंगे, और इसकी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा मोदी सरकार बार बार इस बात को लेकर अपनी पीठ ठोकते रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि इस देश की पोल खोल कर रख देगा। और दोस्तों, एक सवाल है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरे मुस्लिम समाज को आतंकवादी बताया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि 4-4 पीढ़ी से आरएसएस में रहने वाला अगर कोई ब्राह्मण पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है तो आप ब्राह्मण समाज को क्या कहिएगा। देखिए, हम ब्राह्मण समाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खबरों की। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों सबसे पहली खबर, संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा आग लगा हुआ है, बयान पर बयान। और संजय सिंह तो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, भाजपाई रोज पानी पी पी कर उसका जवाब तलाश रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है। अब देखिए, संजय सिंह ने बड़ा तगड़ा हमला किया है। इन दिनों बांग्लादेशियों का मामला खूब दिल्ली में तूल पकड़े हुए है। बीजेपी बार बार कह रही है कि बांग्लादेशियों को बसाया गया, वोट लाया गया। संजय सिंह पूछ रहे हैं कि बीजेपी नेताओं से पूछताछ करो, कहां कहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है। मोदी ने 10 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया है। बीजेपी का दोस्त अडानी बांग्लादेश में हजारों करोड़ की बिजली सप्लाई करता है और उसी के पैसे से बीजेपी चलती है। बीजेपी के किन किन नेताओं का बांग्लादेश में धंधा है। और देखिए, हरदीप सिंह पुरी का एक पुराना ट्वीट इसके साथ जोड़ा गया है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी ने लिखा था, जब वो कैबिनेट के मंत्री हुआ करते थे पिछले सरकार में, पिछले टर्म में, जो मोदी की जो सरकार थी, जिसमें इन्होंने लिखा था कि रोहिंग्या है, रिफ्यूजी है, उन सभी को दिल्ली के बकरवाला जो एरिया है वहां पर ईडब्ल्यूएस के तहत उन्हें फ्लैट दिया जाएगा और बजाबते उन्हें सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी और दिल्ली पुलिस का सुरक्षा भी उन्हें दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें भाजपा के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने 2022 में ये ट्वीट किया था कि दिल्ली में भाई रोहिंग्या को बसाना है, रिफ्यूजीज को बसाना है, सुरक्षा देना है, तमाम तरह की सुविधा, पानी है, बिजली है, सभी कुछ देना है, फ्लैट तक देना है। और अब वही बीजेपी एक अलग गाना गा रही है दिल्ली विधानसभा में। तो इसको लेकर संजय सिंह ने बड़ा तगड़ा पूछा है कि भाई अडानी साहब का जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर, जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेश में बिजली बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं और जिसी पैसे से बीजेपी चल रही है, इसका हिसाब मोदी जी कब देंगे। और नरेंद्र मोदी के रहते बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में कैसे घुस गए, ये तो सरकार का फेलियर है, गृह मंत्रालय का फेलियर है, अमित शाह का फेलियर है। तो ये बहुत बड़ा युद्ध जो है ना दोस्तों, दिल्ली में छिड़ चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब जरा अगली खबर देख लीजिए। देखिए, अगली खबर तो और महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता तो नहीं भेजा नरेंद्र मोदी को, ये खबर पुरानी हो गई। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, 20 जनवरी को। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ इतना नहीं है कि न्योता नहीं भेजा गया, ये तो बेइज्जती हो ही गई नरेंद्र मोदी को। हालांकि बाद में इसको वो कंपनसेट करेंगे, वो हो सकता है कह दे इस बात को कि हम किसी के न्योता के, हम किसी के निमंत्रण के मोहताज नहीं, ऐसी बातें निकल कर आएंगी, आप देखिएगा। लेकिन जो लोग हवन कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए अमेरिका में, क्योंकि ट्रंप लाल टीका लगाते हैं, ट्रंप अब भारत को सबक सिखाने जा रहे हैं। और सोचिए दोस्तों, एक ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच, लेकिन इस ट्रेड वॉर को भी दरकिनार करके डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को बुलाया है अपने शपथ ग्रहण समारोह में, निमंत्रण भेजा गया है। भारत से तो रिश्ते खराब भी नहीं है, इसके बावजूद भारत को नहीं बुलाया गया। इसके बहुत बड़े रिपरकशन, बहुत बड़े अंजाम
भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसी समझिए कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो प्रपोजल रखा गया था कि डॉलर को नीचा करने के लिए कोई अन्य करेंसी को लाना होगा, उसमें जब भारत समर्थन कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से हड़काया था और भारत सरकार को पीछे होना भी पड़ा था। तो वो मामला तो है ही जिसके चलते ट्रंप और बीजेपी में खींचतान है। इसके अलावा ये भी आप समझिए कि ओबामा के समय जो स्टूडेंट वीज़ा होता था, जो टूरिस्ट वीज़ा होता था, जो नौकरी करने के लिए लोग भारत से अमेरिका जाते थे, उनका रिजेक्शन रेट मात्र 5 से 7% था। लेकिन ट्रंप के पिछले रिजम में हमने देखा कि वो रिजेक्शन जो है वो 24 से 25% हो गया। मतलब 100 में 25 व्यक्तियों का वीज़ा पासपोर्ट जो है जो अमेरिका जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, घूमने के लिए, उसको रिजेक्ट किया गया। तो ट्रंप पहले से ही सिग्नल दे रहे थे और इस बार यह अनुमान है कि ट्रंप 50% के आसपास वीज़ा को रिजेक्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने कहा ना कि अलग अलग तरीकों से वो भारत सरकार को झटका देंगे। तो जो अंधभक्त ट्रंप को जिताने के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे थे, अब जरा आप ट्रंप से बात कीजिए और आपकी जो लड़ाई होगी, चूंकि भारत अमेरिका में जो एक शीत युद्ध चलेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेपन से युद्ध होगा, लेकिन युद्ध होगा, ट्रेड को लेकर होगा, डॉलर को लेकर होगा, वीज़ा को लेकर होगा, कई मसलों पर होगा। आप तैयार रहिए उसके लिए। चलिए अब दोस्तों आपको हम अगली खबर दिखाते हैं और अगली खबर देखिए, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार जिसे कहते हैं, उसको लेकर है। देखिए, एफएक्स रिजर्व एट 10th मंथ लो एज रूपी प्रेशर माउंट्स। अब देखिए, जिस तरह रुपए का वैल्यूएशन लगातार गिर रहा है, आपने हमें कल ही वो खबर बताया कि 86 रुपये तक पहुंच चुका है। $1 का मतलब 86 रुपये भारतीय मुद्रा के हिसाब से। अब देखिए, मोदी सरकार बार बार इस बात के लिए भले ही अपनी पीठ ठोकते रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता जा रहा है, मगर सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि वो अब 10 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले समय में ये और भी नीचे गिरेगा। तो जिस फॉरेन रिजर्व पर मोदी सरकार छाती चौड़ा करते रही है, उसकी हकीकत यही है कि अगले 10 महीने में ये और भी नीचे गिरेगा। और पिछले 10 महीने में तो ये गिरा ही है, आने वाले दिनों में ये सबसे निचले स्तर पर जाने वाला है। हालांकि अभी चला भी गया है। आप मनमोहन सिंह के टेन्योर से कंपेयर कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि उस समय जो फॉरेन रिजर्व इंडेक्स था वो क्या था और आज के समय में क्या है। तो मोदी सरकार का एक और झूठ, एक और खोखला दावा जो है वो सामने आ गया है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, आरएसएस की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तथाकथित हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन। देखिए, मुस्लिम के बारे में हमने आपसे अपने ओपनिंग रिमार्क में ही ये सवाल पूछा था कि अगर कोई मुस्लिम किसी टेररिस्ट एक्ट में, कोई आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा जाए तो पूरे मुस्लिम समाज को खड़ा कर दिया जाता है कटघरे में कि सभी आतंकवादी हैं, दाढ़ी वाले आतंकवादी हैं, टोपी वाले आतंकवादी हैं, कहा जाता है। आरएसएस के, देखिए, इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आरएसएस के ये जो व्यक्ति हैं ब्राह्मण जाति से आते हैं, नाम इनका प्रदीप कुरुलेरकर है और ये पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। जो खबर है, ये पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 1925 से इनका 4 पीढ़ी जो है वो आरएसएस का शाखा दाते रहा है। घोर संघी व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ रुपए के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान से जासूसी कर लिया है। तो क्या जिस जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से, क्या उस पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए अब जरा सा आपको एक और खबर हम बताते हैं। देखिए, नीतीश राणे तो आप जानते होंगे हमेशा से विवादित रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? नीतीश राणे ने कहा है कि हम ईवीएम की वजह से चुनाव जीते हैं और हमने इस बात की कभी इनकार नहीं किया है, पर विपक्ष ईवीएम की मीनिंग को समझने में नाकाम रहा है। ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म इन्होंने बताया है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। मतलब गजब के कुतर्क ये नेता देते हैं भाजपा के। और नीतीश राणे जैसे नेता जो हमेशा जहर ही उगलते हैं, अब तो मान रहे हैं कि हमने ईवीएम से जीता है, लेकिन ईवीएम का फुल फॉर्म बता रहे हैं एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। तो यही इस देश की हकीकत है। और देखिए, बड़े खुलेआम ये बात करते हैं, मंत्री बने हुए हैं बजाबते। थोड़ी ये बात करना तो कोई आम आदमी होते तो समझ में भी आता, बजाबते ये मंत्री बने हुए हैं। दोस्तों अगली खबर देखिए। अगली खबर शर्जील इमाम और उमर खालिद से जुड़ी हुई है। दरअसल शर्जील इमाम और उमर खालिद के बयान से दिल्ली में इतना डर पैदा हो गया था कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, अभी तक वो जेल में ही है, सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हिंदू कांस्टेबल ने 4 मुस्लिमों को नाम पूछकर जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और इसके बाद उन्हें बजाते गोली भी मारा गया। लेकिन इस मामले में अभी तक उस कांस्टेबल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब अगर कोई बयान दे दे तो उससे देश में खतरा पैदा हो जाता है। अगर कोई
कुछ भी बोल दे तो उससे देश और दिल्ली खतरे में आ जाती है। दिल्ली पुलिस मानती है कि हमारा स्टेट जो है वो खतरे में आ गया। लेकिन एक कांस्टेबल जो 4 मुस्लिमों को पकड़कर, और चलती ट्रेन में आपको याद होगा वो खबर, जय श्री राम के नारे लगाने को कहती है, और जब वो नहीं लगाते हैं तो उन्हें गोली मार दिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? चलिए इसी सवाल के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।